कल की मूवी का मेन फैक्टर है उसका महाभारत से लिंक होना प्लस अमिताभ बच्चन एस अश्वत्थामा एंड प्रभास ऑफ कोर्स। वेल अगर आपको पता हो तो हमारी हिस्ट्री में टोटल 7 चिरंजीवीज रहे हैं एंड फिलहाल कलयुग चल रहा है जिस टाइम लाइन में ये मूवी सेट भी है। तो ये 7 के साथ आएंगे एंड लॉर्ड कल्कि जी की हेल्प करेंगे कली को पेलने में। सो अश्वत्थामा तो मिल गए बट बाकी के 6 चिरंजीवीज को कौन कौन एक्टर प्ले कर सकता है एंड क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं उनसे जुड़ी जिसके थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सकता है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो स्टार्ट यार उनसे करते हैं जो काल के अंत तक बस एक ही नाम का जाप करेंगे, राम राम। मैं बात कर रहा हूँ श्री हनुमान जी की। एंड ये इंतजार ही कर रहे हैं अपने राम जी से फिर से मिलने का इन कल की अवतार। तो अगर ये रोल मूवी के अंदर हुआ इट हैज टू बी ग्रैंड। आदि पुरुष जैसा मजाक नहीं चाहिए। 2 सॉलिड एक्टर्स आते हैं यार मेरे दिमाग में हनुमान जी के रोल को लेकर। कौन ज्यादा सूट करेगा आप कमेंट्स में बताना। नंबर 1 सनी देओल। वो रिक्वायर्ड बल्क जो चाहिए इनकी बॉडी में मिल जाएगा। 2.5 किलो का हाथ है यार, प्लस आवाज के अंदर वो दहाड़ भी है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स नितेश तिवारी की रामायण स्टेरिंग रणबीर कपूर के अंदर सनी देओल ही कर रहे हैं हनुमान जी का रोल। नंबर 2 यार एक और सॉलिड एक्टर है जो फुल टू कंपटीशन देंगे सनी देओल को अगर रोल डिसाइड होता है। मैं बात कर रहा हूँ एनटीआर की। गुड बल्क एंड आई फील इनके एग्रेशन के अंदर यार एक कामनेस भी है। एंड वी ऑल नो हाउ लॉर्ड हनुमान जी इज प्योर एट हार्ट। वो कामनेस, वो डिवोशन, वो प्रोटेक्शन, वो अफेक्शन एंड आई फील एनटीआर कैन डू द जस्टिस टू दिस रोल। नेक्स्ट चिरंजीवी है यार किंग महाबली एंड इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन शॉर्ट बताऊं तो ही वॉज द डीमन किंग बट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। एक ऐसे वॉरियर जिन्होंने तीनों रेल्म्स को कॉन्कर कर लिया था, अर्थ, हेवन, हेल। बट जब उनकी ईगो लिमिट के पार पहुंच गई देन विष्णु जी ने अवतार लिया एक वामना का, एक ड्वार्फ। एंड देन महाबली से बस उन्होंने उतनी जमीन मांगी कि 3 कदम में नाप सकें। यह सुनकर महाबली हंसने लगे एंड वामना जी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। बट इतने में ही वामना जी की हाइट बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि 1 कदम में उन्होंने धरती नाप ली, दूसरे कदम में स्वर्ग। एंड जब तीसरा कदम वो रखने लगे तब तक महाबली को पता चल चुका था ही इज लॉर्ड विष्णु जी एंड हिज ईगो वाज क्रश्ड। स्टोरी एंड ऐसे होती है कि वामना अवतार ने अपना तीसरा कदम महाबली के सर पर रखा एंड ही सेंट हिम टू हेल। बट एक प्रॉमिस भी किया हम फिर मिलेंगे। तो कल के अवतार का जब जन्म होगा ऐसा कहा जाता है कि महाबली किंग को स्वर्ग में प्रस्थान मिलेगा एंड ही विल बी द न्यू इंद्रदेव। जब नए युग की स्थापना होगी ही विल बी द किंग ऑफ हेवन। एंड अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे किंग महाबली के बारे में तो आपको ऐसी कुछ इमेजेस मिलेंगी। तो आई फील जो एक्टर बेस्ट पोर्ट्रे कर सकता है इस कैरेक्टर को वो होंगे मोहनलाल या फिर बालकृष्ण नंदमुरी। नेक्स्ट चिरंजीवी यार गाइड करेंगे कल्कि जी को जैसे उन्होंने राम जी को किया था। मैं बात कर रहा हूँ रावण के भाई विभीषण की जो आधे असुर एंड आधे ब्राह्मण है जस्ट लाइक रावण। एंड कितनी हेल्प उन्होंने की थी राम जी की वी ऑल नो। जिनको रावण के वध के बाद लंका का राजा बना दिया गया था एंड हिज रोल वाज मैनकाइंड को फिर से धर्म का मार्ग दिखाना। सो आई फील बहुत ही काम फेस जिस एक्टर का होगा ना वही पोर्ट्रे कर सकता है क्योंकि डिवोशन, प्योर हार्ट, कंपैशन ये सब कुछ शोकेस करना है। एंड आई फील महेश बाबू से बढ़िया रोल इनका कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट चिरंजीवी यार वो हैं जिन्होंने हिस्ट्री को फ्रॉम क्लोज देखा है। त्रेता युग के एंडिंग में इनका जन्म हुआ, द्वापर युग में इन्होंने महाभारत देखी जिसको फिर रिसाइट किया एंड गणेशा जी ने लिखा। सो वी कैन से ही इज द ग्रेटेस्ट माइटीएस्ट ऑथर ऑफ आवर हिस्ट्री। एंड ये कलयुग के अंत तक रहने वाले हैं। सो वी कैन से कल्कि जी वर्सेस कली की जो फाइट होगी उसको ये क्लोजली देखेंगे। एंड जब नया युग स्टार्ट होगा, नई जनरेशन आएगी, कैसे धर्म की स्थापना हुई, कैसे बुराई की हार हुई, उन्हें पता कैसे चलेगा। वेल फिकर नॉट, वेद व्यास जी है ना। एंड कहा जाता है इनके स्किन के डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से इन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। तो जो एक्टर बेस्ट सूट करेंगे इनको आई फील विक्रम। थंगलान मूवी में इनका गेटअप देखा है ना तो
आई फील इधर उधर प्रोस्थेटिक्स को किया जाएगा एंड बहुत सॉलिड रिजल्ट मिलेगा। बट रिजल्ट तभी निकलेगा ऑफ कोर्स अगर इनका रोल होगा मूवी में एंड ये सारे चिरंजीवी सिनेमैटिक यूनिवर्स में आएंगे। बट 99.9999% एक चिरंजीवी ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में। मैं बात कर रहा हूँ यार एक ऐसे चिरंजीवी की जिनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ऐसे माइटी वॉरियर जो टीचर रहे थे कर्ण के एंड वी ऑल नो कर्ण कौन है, प्रभास। तो वेल रोल तो इंपॉर्टेंट होगा ना मेरे यार। प्लस ये खुद शिष्य रहे थे लॉर्ड शिवा के एंड इन कलयुग ही विल बी द गुरु ऑफ लॉर्ड कल्कि जी। वैसे तो दुलकर सलमान को टीचिंग्स देते हुए दिखाया है प्रभास को इस मूवी में, तो वो हो सकते हैं परशुराम। बट आई फील यार दो सॉलिड कंटेंडर्स है जिनकी जगह शायद ही कोई ले पाए, बॉबी देओल एंड हमारे रॉकी भाई यश। Just imagine Bobby Deol with long hair and heavy beard. He seems like a right choice. बंदे ने एनिमल मूवी में बिना किसी डायलॉग्स के सिर्फ आंखों से ऐसा एग्रेशन दिखाया है यार। तो सोचो जब भारी भरकम डायलॉग्स मिलेंगे तो सिनेमा फट जाएगा यार। एंड रॉकी भाई यश नो वर्ड्स मैन, इज अ ब्रिलियंट एक्टर। कोई भी रोल दोगे एकदम फाड़ देगा। फाइनली लास्ट चिरंजीवी इस लिस्ट के ऐसे हैं जिनका कोक से जन्म ही नहीं हुआ। बहुत यूनिक स्टोरी है, आप गूगल पर सर्च कर जरूर पढ़ना। मैं बात कर रहा हूँ कृपाचार्य की। ये मामा है अश्वत्थामा के एंड महाभारत वॉर में कौरवों के साइड से सिर्फ 3 ही लोग सरवाइव कर पाए थे, जिनमें से एक कृपाचार्य भी थे। वेल ये गुरु थे पांडवास एंड दुर्योधन एंड ब्रदर्स के उनके अर्ली चाइल्डहुड में। सो मे बी मूवी के अंदर उनका कनेक्शन ऐसे एस्टेब्लिश कर दे लॉर्ड कल्कि जी के अर्ली चाइल्डहुड में। और मे बी दुलकर सलमान इस कृपाचार्य कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पा रहे हो प्रभास अर्ली चाइल्डहुड। एंड कहा जाता है कृपाचार्य कैन फाइट 60,000 वॉरियर्स सिंगल हैंडेडली। तो मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट रोल इनका कर सकता है वो है मामूटी यार। आई मीन उनका एग्रेशन ही मेरे दिमाग में आता है ये सुनकर। बाकी यार आप भी सजेस्ट कर जरूर जाना कि कौन सा एक्टर आपके अकॉर्डिंग एकदम बेस्ट फिट बैठता है किसी भी चिरंजीवी के रोल में। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस किया हो एंड हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सही से नहीं बताया हो, आप मुझे करेक्ट जरूर करना। अलविदा।